नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट। दोस्तों, हम लोग दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी की क्विक बुक में चक्रवात वाताग्र कर चुके थे, फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे और आज हमें एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात पढ़ना है। छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और इसके बाद जो है कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना देर के हुए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बिना समझ में आना मुश्किल है। और मैं आपको एक वार्निंग ये भी बता दूं, पहले से ही बता दूं, डिस्क्लेमर, कि ये यहाँ पे इन वीडियोज़ में हम सिर्फ बुक को कवर कर रहे हैं, बुक की रीडिंग करेंगे और थोड़ा बहुत नाम मात्र के बराबर सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। अगर आपको प्रॉपर समझना है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आगे समझा के भी वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रति चक्रवात के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है। जैसे चक्रवात में क्या होता है, बारिश होती है, बहुत सारी दशाएं बनती हैं, लेकिन अगर सामान्य दशा बन जा रही है चक्रवात के बाद तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रति चक्रवात बोल देते हैं। तो कह रहा है चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होगी? उत्पत्ति जो होगी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इनका अभाव रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के जो हाई प्रेशर जोन होंगे वहां पे। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है, जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती हैं। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण हवाएं जो है केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। जैसे मैंने बताया था कि चक्रवात में बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, वहीं प्रति चक्रवात में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है। ठीक है, प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्धों में हवाएं घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा क्लॉकवाइज में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चलती हैं। ठीक है, प्रति चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, परंतु कभी कभी यह वी आकार का भी हो सकता है। आगे कह रहा है प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। प्रति चक्रवातों में केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, यानी कि ऐसे आएंगी ऊपर से नीचे की ओर केंद्र में, जिससे मौसम साफ रहता है। इसी कारण से प्रति चक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवातों में सामान्यतः वाताग्र नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी दो प्रति चक्रवातों के आपस में टकराने या मिलने से सम्मिलन रेखा के सहारे वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जिसकी दिशा उत्तर दक्षिण होती है, इसलिए इसे देशांतरी वाताग्र कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है प्रति चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों के आगमन के समय चंद्रमा तथा सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल के द्वारा संकेत नहीं मिलता है, बल्कि आसमान मेघ रहित होने के कारण मौसम साफ होने लगता है तथा हवा का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, शीत प्रति चक्रवात आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, वहीं उष्ण प्रति चक्रवात उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। अवरोधी प्रतिचक्रवात की अवधारणा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अवरोधी प्रतिचक्रवात की अवधारणा नवीन है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा निकटवर्ती अटलांटिक महासागरीय भाग तथा मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है हमारी सरफेस है और यहाँ पे वायु जो है वो क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, हवाएं नीचे गिर रही हैं और बीच में हाई प्रेशर बन रहा है, बाहर की ओर लो प्रेशर है, तो अंदर से बाहर की ओर हवाएं जा रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रति चक्रवात पढ़ लिया है, अब हम लोग यहाँ पे टोर्नेडो के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु हाथी की सूंड की तरह सर्पिल रूप में नीचे उतरती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। यह व्यापक रूप से विनाशकारी होता है तथा इस परिघटना को
ही टॉर्नेडो कहा जाता है। सामान्यतः इसका विकास जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। टॉर्नेडो का ही क्या बोलेंगे, जल स्तंभ बोलेंगे। ठीक है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो मुख्यतः कहाँ आएंगे, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा यह फ्रांस, यूके, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत आदि में भी पाए जाते हैं। भारत में इसे बवंडर कहा जाता है, किसको, टॉर्नेडो को। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली या फिर टोर्नेडो एलाई कहा जाता है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी की घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, ठीक है, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। ठीक है। आगे कह रहा है चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली जो है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि यह कार्य जो है भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा किया जाता है। चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जिसका ऋतुओं से गहरा संबंध होता है। उन्नत मॉडलिंग तकनीक के साथ साथ वैज्ञानिक जानकारी में सुझाव एवं अवलोकन नेटवर्क में वृद्धि के माध्यम से अब चक्रवात का पूर्वानुमान अच्छी तरह से किया जा सकता है। वर्ष 2014 में भारत में आए विनाशकारी चक्रवात हुदहुद का पूर्वानुमान 5 दिन पहले ही हो जाने के कारण होने वाली क्षति की मात्रा बहुत कम थी। ठीक है, यानी कि इसकी क्षति को कम किया जा सका। ठीक है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं और चीज़ें। कहना है कि उत्तर भारतीय महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र, ये क्या है देखते हैं। क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग केंद्र चक्रवाती पूर्वानुमान 4 चरणों में जारी करता है। पहला चरण जो होता है ये पूर्व चक्रवाती निगरानी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, चक्रवात है जिम्मेदार जो दशाएं हैं उनके विकास के संबंध में 72 घंटे पहले जानकारी दे दी जाती है पहले चरण में। दूसरे चरण की जो जानकारी होगी वो चक्रवात संकट सूचना होती है। इसमें क्या होता है, मौसम में प्रतिकूल बदलाव के लगभग 48 घंटे पहले चेतावनी जारी की जाती है। इसमें तूफान की गहनता, तीव्रता का अनुमान सटीकता से लगाया जाता है। तीसरा जो होगा, चक्रवात चेतावनी 24 घंटे पहले दी जाएगी। चक्रवात के लैंडफॉल बिंदु की भविष्यवाणी की जाएगी। लैंडफॉल बिंदु का स्थान, समय, भारी वर्षा, तेज हवाएं आदि से संबंधित भविष्यवाणी प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर की जाती है। आगे कह रहा है चौथा चरण लैंडफॉल के बाद का परिदृश्य बताता है। 12 घंटे पहले चेतावनी होती है। ठीक है। लैंडफॉल के बाद चक्रवात की दिशा में होने वाले परिवर्तन एवं अंतः क्षेत्रों में इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है चौथे चरण में। तो वर्ष 2006 के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इन चरणों की पहचान हेतु विशेष या फिर विभिन्न रंगीन कोडों का उपयोग किया जाता है। तो चेतावनी चरण जो है और रंगीन कोड कौन सा है, चक्रवात अलर्ट अगर आ रहा है तो पीला, चक्रवात चेतावनी नारंगी, और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक जो होगा वो लाल रंग से होगा। तो देखेंगे आप जैसे जैसे हो रहा है इसका कलर जो है रेड होता जा रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है साफिर सिम्पसन स्केल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो कह रहा है यह स्केल तूफान को उसकी निरंतर गति के आधार पर मापता है। इसमें 1 से लेकर 5 श्रेणी की रेटिंग शामिल होती है। मूल रूप से इस स्केल का प्रयोग हरिकेन तूफानों से होने वाले क्षति को मापने में किया जाता है। तो आगे कह रहा है कि तूफान से होने वाले विनाश क्षति के प्रकार कौन से हैं, हवा की गति कौन सी है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगर जो है तूफान की गति, तूफान में जो हवा की गति है वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कम क्षति होगी। 154 से 177 किलोमीटर है तो विस्तृत क्षति। 178 से 208 किलोमीटर भारी क्षति, इमारतों की संरचनात्मक हानि हो सकती है। विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित होने की संभावना होती है। 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा की बात किया जाए तो अत्यधिक क्षति होती है, बड़ी मात्रा में बाढ़ की संभावना। 252 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक विनाशकारी क्षति, इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो जाती हैं। कई महीनों हफ्तों तक रिहायशी क्षेत्र अस्त व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, चक्रवात, वाताग्रह और प्रतिचक्रवात। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको जो है रिवाइज भी कर लीजिएगा।